अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इमरान मुमताज़ और आज मैं लोधरा नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हूं और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, सहाफ़त में इनका बहुत नाम है। कभी कालम नगारी के दौर में जब ये लिखा करते थे तो नवाए वक्त के अक्सर यानी कि इदारती सफ़े पर मैं इनके कालम पढ़ा करता था। आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं लोधरा में इनके नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और इनका नाम है मलक इमरान अली अवान। और मलक इमरान अली अवान साहब के बारे में एक और बात बताता चलूँ कि नेशनल प्रेस क्लब के ये चेयरमैन हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे नेशनल प्रेस क्लब का क़याम कैसे अमल में आया और इसे कितना अरसा हो चुका है और नेशनल प्रेस क्लब के क़याम के बाद लोधरा की क्या सूरत हाल है। जी, अली इमरान मुमताज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप नेशनल प्रेस क्लब लोधरा तशरीफ़ लाए। नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा, जिसकी बुनियाद 2008 में मैंने रखी और 2008 से अब तक ये जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इनके मसाइल को नेशनल प्रेस क्लब जो है उजागर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड क्लब है और इसके जो मेंबरान हैं वो इस वक्त तकरीबन 30 के करीब हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में करोड़ पक्का, दुनियापुर और लोधरा में हमारे जो है मेंबरान हैं। और नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड लोधरा, हमारा जो मेन मकसद है कि मज़लूम आवाम के मसाइल को उजागर करना है और हमेशा हमने मज़लूम आवाम के मसाइल को उजागर किया और इंशाअल्लाह हम इसी तरह मज़लूम लोगों के मसाइल उजागर करते रहेंगे, अखबारात के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, और ऐवानों तक उनका जो मैसेज है उसको हम पहुँचाएँगे। जी, नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से नाजरीन, आप इमरान अली अवान साहब से सुन रहे थे कि इसका क़याम कैसे अमल में लाया गया। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेशनल प्रेस क्लब के क़याम के बाद लोधरा में जो सहाफ़ती हवाले से मुख्तलिफ़ तंजीमें थीं, मुख्तलिफ़ इदारे काम कर रहे थे, उनका क्या रद्द अमल रहा? जी, नेशनल प्रेस क्लब जब बना है, जब हमने इसकी बुनियाद रखी है, तो जो लोधरा के वर्किंग जर्नलिस्ट थे उसमें काफ़ी लोग हमारे साथ अटैच हुए और मैंने कोशिश की कि सबको हम साथ लेकर चलें। उसमें जो सहाफ़ियों के मसाइल थे उस पर मैंने हमेशा आवाज़ बुलंद की। यहाँ लोधरा की लाइब्रेरी थी और ये लाइब्रेरी ख़त्म हो चुकी थी। हमारे DCO यहाँ अकबर अली भुल्लर साहब आए, उस दौर में मैंने एक कालम लिखा तो हमें नई लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई गई। हमीदुल्लाह शेख साहब जब DCO आए तो उनके दौर में यहाँ काम हुआ और लाइब्रेरी का जो है संग बुनियाद रखा गया। और नई बिल्डिंग आप देखें, यहाँ एक खूबसूरत बिल्डिंग म्यूनसिपल लाइब्रेरी लोधरा की है और ये हमारी इसमें बड़ी काविशें हैं और मेरा जो कालम था उसी पर एक्शन हुआ और यहाँ के राइटर्स के लिए, यहाँ के सहाफ़ियों के लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है। और मैंने ज़्यादा कोशिश की कि यहाँ के जो कलमकार हैं, यहाँ के जो सहाफ़ी हैं, उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाया जाए। इसमें जो है वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं उनका मेरे साथ मुकम्मल ताअवुन है और इंशाअल्लाह हमने लोधरा को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है। ज़बरदस्त। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि जहाँ कालम नगारी में इमरान अली अवान साहब ने अपना नाम कमाया, उसके अलावा सहाफ़त में इन्होंने अपना जिस तरह खिदमात सर अंजाम दिए, अपना नाम कमाया और साथ साथ शायर भी हैं। तो आज KKR TV से इमरान अली अवान साहब की शख्सियत आपके सामने मौजूद है। और इमरान अली अवान साहब, मैं हमारे नाजरीन के लिए, जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो यानी कि आजकल नई नस्ल है वो सहाफ़त की तरफ गामज़न हो रही है, उनके नाम कोई पैगाम? जी, मेरा एक ही पैगाम है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कि आप नेक नीति से काम करें, आप आवाम के मसाइल को उजागर करें। जब तक हम आवाम के मसाइल को उजागर नहीं करेंगे, हम तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आपके पास कोई मज़लूम आदमी आए तो आप बग़ैर लालच के आप उसका जो मसला है वो आप सुनें और अपने अखबारात और चैनल्स के ज़रिए उसको उजागर करें। दूसरा, जो हमारे शोराए कराम हैं, मैं यहाँ पे एक बात कर दूँ कि लोधरा में जो हमारी तंजीम है, लोधरा अदबी संगत लोधरा, इसके ज़रिए एहतमाम 322 महफ़िल मुशायरा का एहतमाम हुआ और पाकिस्तान भर से शोराए कराम यहाँ तशरीफ़ लाए और लोधरा को हमने अदब का गढ़ बना दिया है। अली इमरान मुमताज़ साहब, आपकी जो किताब थी वो नूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तकरीब पज़ीराई भी यहाँ लोधरा में हुई। इस तरह मियाँ वाली से, सरगोदा से पाकिस्तान के मारूफ शोरा इकराम, मज़र नियाज़ी और दीगर जो शोरा इकराम हैं, जो कालम निगार हैं,
ان کی کتابوں کی رونمائی بھی لودھراں میں لودھراں ادبی سنگت لودھراں اور نیشنل پریس کلب لودھراں کے زیر اہتمام ہو چکی ہے، اور میری کوشش ہے کہ لودھراں میں زیادہ سے زیادہ ادب کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ زبردست۔ جی ناظرین، آج جس طرح ہم نے اچانک نیشنل پریس کلب میں عمران علی اوان صاحب سے ملاقات کی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ اچانک ملاقات کریں گے اور ان کے تاثرات اور ان کی زندگی کے مقاصد آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔